हाय फ्रेंड्स। तो आज का मेरा टॉपिक है ऑन स्टेडी फ्लो प्रोसेस। क्या है आज का टॉपिक? स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन दैट्स कॉल्ड SFEE। तो देखिए, सबसे पहले स्टेडी फ्लो क्या होता है? स्टेडी फ्लो, अ फ्लो इन विच द कंडीशन विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम डू नॉट वेरी विथ टाइम। मतलब ऐसा प्रोसेस जहाँ पे कि जो कंडीशन है विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम चेंज नहीं होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको बोलते हैं हम लोग स्टेडी फ्लो। नाउ तो देखिए, ये सिस्टम है पूरा स्टेडी फ्लो का डेरिवेशन करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग करेंगे अजम्पशन। व्हाट आर द अजम्पशन मेड इन ड्राइविंग द स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। ये भी एग्जाम में आता है कि स्टेट द अजम्पशन मेड इन अ स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। तो देखिए, यहाँ पे हमारे पास 5 अजम्पशन है यहाँ पे। तो देखिए, सबसे पहला फ्लो इज स्टेडी। क्या हुआ? पहला फ्लो इज स्टेडी, दैट मीन्स मास फ्लो रेट रिमेन्स कांस्टेंट विद इन अ सिस्टम। ओके, बी है इसमें स्टेट ऑफ फ्लूइड एट एनी पॉइंट विद इन अ कंट्रोल वॉल्यूम इज सेम एट ऑल टाइम्स। सी है इसमें द रेट एट विच वर्क एंड heat transfer across the control surface does not vary with the time. ओके, फिर सेकेंड है मेरे यहाँ पे द एनर्जी ऑफ फ्लूइड एट द एंट्रेंस एंड एट द एग्जिट आर सेम। ओके, जो एनर्जी जो होगा एट द एंट्री और एट द एग्जिट क्या होगा? दोनों सेम होगा। थर्ड है देयर इज नो चेंज ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ सिस्टम, सो नो चेंज इन केमिकल एनर्जी इन्वॉल्व। ये सिस्टम में क्या होगा? एक भी केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। The only interaction between system and surrounding are work and heat. हीट अंदर जाएगा और वर्क बाहर आएगा, यही इसका इंटरेक्शन होगा। फिफ्थ मेरा इफ द फ्लूइड इज गैस देन इट इज अज्यूम टू बी आइडियल। अगर फ्लूइड जो कंसिडर कर रहा हूँ फ्लो का इनलेट और आउटलेट में, अगर वो क्या है? गैस है, देन इट इज अज्यूम टू बी आइडियल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द डेरिवेशन। देखिए डेरिवेशन में क्या क्या है यहाँ पे। से ये सेक्शन है 1-1, सेक्शन 1-2, सॉरी सेक्शन 1-1, सेक्शन 2-2। ये है मेरा एंट्री पॉइंट और ये 2 है मेरा एग्जिट पॉइंट। जो Z1 जो है एंट्री का हाइट है डाटम से, Z2 इज द एग्जिट का हाइट है फ्रॉम द डाटम। ये जो है ये डाटम लाइन है। तो यहाँ पे जो एनर्जी इनलेट होगी ऑफ गैस की, मतलब जो फ्लूइड है वो P1, V1, C1, H1। P1 फॉर प्रेशर, इनलेट प्रेशर, V1 फॉर specific volume, C1 for velocity, H1 for enthalpy at the inlet. Similarly, P2, V2, C2, H2 pressure, volume, velocity, enthalpy at exit। देखिए ये CS मैंने बना है यहाँ पे डैश लाइन, कंट्रोल सरफेस, और अंदर जो होगा वो होगा कंट्रोल वॉल्यूम। हीट यहाँ से एंट्री कर रहा है, हीट इनपुट पॉजिटिव, और यहाँ से वर्क ट्रांसफर हो रहा है, बाहर आ रहा है, शाफ्ट वर्क। ओके, क्या इसको शाफ्ट वर्क भी बोलते हैं। ये आउटलेट जा रहा है, ये होगा पॉजिटिव। तो देखिए स्टेटमेंट पढ़ूंगा भी यहाँ पे मैं। कंसिडर एनी थर्मोडायनामिक फ्लो सिस्टम हुज इनलेट इज एट हाइट ऑफ Z1 एंड आउटलेट एट हाइट ऑफ Z2 फ्रॉम द डाटम, जिसे मैंने एक्सप्लेन किया आपको। एज पर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जो कि ब्रैकेट में लिखा है, विच इज बेसिकली अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वी कैन से दैट एनर्जी एंट्री टू द सिस्टम इज इक्वल टू एनर्जी लिविंग टू द सिस्टम। ओके, स्टेडी फ्लो को जो डिराइव कर रहा हूं, तो मैंने क्या कंसिडर किया? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक कंसिडर किया। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक बेसिकली क्या होता है? वो जो है बेसिकली क्या है? अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वो क्या बोलता है? एनर्जी एंटरिंग टू द सिस्टम इज इक्वल टू एनर्जी लिविंग टू द सिस्टम। तो उससे क्या होगा? तो देखिए एनर्जी जो जा रहा है एंट्री में, वो जा रहा है यहाँ पे, देखिए हीट जा रहा है, देन पोटेंशियल एनर्जी जा रहा है, देन काइनेटिक एनर्जी, जो स्पीड अगर काइनेटिक एनर्जी, देन इंटरनल एनर्जी, और क्या होगा यहाँ पे? फ्लो वर्क। यहाँ से पिस्टन इमेजिनरी करेगा और यहाँ से इसको जैसे ही मास एंटर करेगा पार्टिकल, वहाँ से बाहर आएगा, तो ये होगा फ्लो वर्क। सिमिलरली आउटलेट में क्या होगा? ये शाफ्ट वर्क प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट 2, काइनेटिक एनर्जी एट 2, इंटरनल एनर्जी एट 2 एंड फ्लो वर्क एट 2। सो देखिए क्या आएगा यहाँ पे। इसे मैंने बताया आपको, हीट एनर्जी एंट्री पे, पोटेंशियल एनर्जी एट एंट्री पे, काइनेटिक एनर्जी एट एंट्री पे, इंटरनल एनर्जी एट एंट्री पे, फ्लो वर्क एट एंट्री पे इज इक्वल टू
वर्क जो है शाफ्ट वर्क, देन प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इंटरनल एनर्जी और फ्लो वर्क एट आउटलेट पे, दैट इज पॉइंट 2 पे। तो Q माइनस डब्ल्यू एस एच किया यहाँ पे मैंने, और यहाँ पे क्या किया, P2 माइनस P1 एक ब्रैकेट में लिखा, Ke2 माइनस Ke1 एक ब्रैकेट में लिखा, I2 माइनस I1 एक ब्रैकेट में लिखा, WF2 माइनस WF1 एक ब्रैकेट में लिखा। तो देखिए Q माइनस डब्ल्यू एस एच डॉट लिखा है, डॉट फॉर फ्लो रेट। जो Q के ऊपर डॉट है, W के ऊपर डॉट है, वो क्या होता है, फ्लो रेट। ओके, मतलब पर सेकेंड ये फ्लो हो रहा है। नाउ एज वी नो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh। क्या होता है, mgh होता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है mgh मतलब हाइट फ्रॉम द बॉटम से। तो P2 के लिए क्या है, वो है Z2 डिवाइड बाय 1000। किसके लिए किया मैंने, टू कन्वर्ट इट इनटू द किलो जूल। किस में करने के लिए, किलो जूल में करने के लिए इसको मैंने डिवाइड बाय 1000 किया। अगर डिवाइड बाय 1000 नहीं करोगे तो होगा वो जूल में होगा। तो समझा ये mgz2, ये P1 के लिए mgz1। काइनेटिक एनर्जी होगा, आपको पता है क्या होता है, 1/2 mv का स्क्वायर। तो यहाँ पे होगा 1/2 m डॉट फ्लो रेट करके, यहाँ पे हमने वेलोसिटी को बोला है c करके, ये पॉइंट 2 पे, तो ये c2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 और इनटू 1000। ओके, q 1000 बिकॉज टू कन्वर्ट इनटू द किलो जूल में। सिमिलरली माइनस mc1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2000। देन I2 माइनस I1, I क्या होता है, इंटरनल एनर्जी। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा डेल्टा U, और ये होगा फ्लो वर्क, चेंज इन फ्लो वर्क WF। नाउ तो ये हो गया, देखिए Q माइनस डब्ल्यू एस एच, ये आगे लिखा। नाउ ये देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे तो ये हो जाएगा, इसको बोलेंगे डेल्टा PE, ये टर्म को डेल्टा PE, ये टर्म को डेल्टा KE काइनेटिक एनर्जी, और ये डेल्टा U एज इट इज, डेल्टा WF एज इट इज। नाउ तो आई कैन ऑल्सो राइट इट एज कि डेल्टा U प्लस फ्लो वर्क होता है एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी। तो ये m डॉट ब्रैकेट में डेल्टा P एज इट इज, डेल्टा KE एज इट इज, देन ये डेल्टा H। इक्वेशन बोला इसको 1, इसको बोला 2। इक्वेशन 1 एंड 2 आर कॉल्ड एज अ स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, दैट इज SFEE ऑन टाइम बेसिस। किसके, ऑन द टाइम बेसिस के ऊपर, बिकॉज फ्लो रेट करके। नाउ वेयर Q डॉट इज इक्वल टू हीट ट्रांसफर इन किलो जूल पर सेकेंड, WSH इक्वल टू shaft work in kilojoule per second, m dot is equal to mass flow rate in kilojoule, sorry in kg per second, it's called as in kg per second। ये गलती से किलोजूल है, ये kg per second। नाउ डेल्टा P जो होगा यहाँ पे, ओके, अगर मैंने पर केजी निकाला, क्या निकाला अगर मैंने पर केजी के, तो ये देखो डेल्टा P क्या है, mgz2 by 1000 है, और ये mgz1 by 1000। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पर केजी, तो यहाँ पे डिवाइड बाय केजी कर दूंगा मैं, तो ये m चला जाएगा, तो ये पर केजी के लिए हो गया g इंटू Z2 माइनस जी इंटू Z1 डिवाइड बाय 1000। ये ऐसा क्यों करते हैं, हमें पता नहीं होता ना कि सिस्टम में कितना अमाउंट ऑफ वाटर फ्लो हो रहा है, पानी फ्लो हो रहा है, गैस फ्लो हो रहा है, ओके, नाइट्रोजन फ्लो हो रहा है, एयर फ्लो हो रहा है। तो हम लोग बोलेंगे कि ये सिस्टम मैंने डिजाइन किया है पर केजी के लिए, आपका कितना फ्लो हो रहा है, 30 kg हो रहा है, 50 kg हो रहा है, 70 kg हो रहा है, कितना भी kg हो रहा है, जस्ट मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, आपको मिलेगा कि कितना किलो जूल आपको एनर्जी लगने वाला है, कितना किलो जूल का पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम में लगने वाला है। तो उसी तरह से काइनेटिक एनर्जी में भी क्या करूंगा मैं, m डिवाइड कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, वो पर केजी में बन जाएगा। आपके सिस्टम का जितना भी पर केजी रहेगा मल्टीप्लाई कर दो वहां पे, तो ये से ये m डिवाइड कर दिया, C2 का स्क्वायर माइनस C1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2000, तो ये किलो जूल पर केजी में। तो फ्लो वर्क तो आपको एनर्जी पता है, कॉमन होता है mCV डेल्टा T, तो यहाँ पे m निकाल के बाहर CV T2 माइनस T1, ये हो जाएगा किलो जूल पर केजी। तो ये फ्लो वर्क तो पता है आपको, P2 इंटू V2 माइनस P2 माइनस P1 इंटू V1। ये जो V1 होगा ये होगा आपका वॉल्यूम, ओके, मीटर क्यूब पर केजी। ओके, ये V को ऐसा आगे टेढ़ा किया हमने, तो ये पर केजी होता है, दैट इज स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो ये P2 V2 माइनस P1 V1, तो ये भी किलो जूल पर केजी। नाउ एंथैल्पी तो भी सेम होता है mCP डेल्टा T, तो यहाँ पे m निकाल के बाहर Cp T2 माइनस T1 अगेन यूनिट किलो जूल पर केजी। नाउ डिवाइडिंग द इक्वेशन 1 को डिवाइड कर रहा हूं मैं बाय m डॉट थ्रू आउट, तो मुझे मिलेगा पर केजी फ्लो रेट। तो ये हो जाएगा q स्मॉल q कैपिटल Q को डिवाइड किया, स्मॉल q स्मॉल WSH इक्वल टू डेल्टा P डेल्टा K डेल्टा U और डेल्टा F। ये होगा किलो जूल पर केजी में, ये होगा फॉर द किलो जूल पर केजी में। नाउ आल्सो आई कैन राइट इट एज डेल्टा U डेल्टा F को डेल्टा H कर सकता हूँ उसको मैं, ये बन गया। नाउ इक्वेशन जो है ऊपर का, इक्वेशन 3 एंड 4 आर कॉल्ड एज अ स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन ऑन द मास बेसिस। तो ये रहा ऑल अबाउट आपका स्टेडी फ्लो
स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन के बारे में। इसके आगे जो टॉपिक है इसका एप्लीकेशन का मैं आगे लूँगा आगे वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।